मंगलू के पास एक तबेला था जिसमें उसने 4 गाय बांधी हुई थी। मंगलू गायों का दूध बेचता था। लोगों को मंगलू के यहाँ का दूध बहुत पसंद था क्योंकि वो दूध में जरा भी मिलावट नहीं करता था। मंगलू ने जब ये काम शुरू किया था तब उसके पास एक गाय थी। इसी काम से उसने 4 गाय कर ली। उसकी पत्नी लक्ष्मी उसके इस काम में मदद करवाती। मंगलू का छोटा भाई बबलू भी मंगलू के साथ ही रहता था। अरे भाभी, भैया को थोड़ा समझाओ। इतनी ईमानदारी भी किस काम की। आजकल तो हर चीज में मिलावट चलती है। भैया को ही देख लो, इतना दूध बेचते हैं लेकिन आमदनी तो उतनी की उतनी ही है, जबकि गायों का चारा कितना महंगा हो गया है। तुम कुछ भी कह लो बबलू, पर तुम्हारे भाई दूध में मिलावट नहीं करेंगे। जिस काम से उनकी इज्जत बनी हुई है वो अपनी इज्जत क्यों खराब करेंगे? बबलू थोड़ा स्वार्थी किस्म का लड़का था। वो जल्द से जल्द बहुत पैसे कमाना चाहता था क्योंकि वो भी अपने भाई की तरह ही उनके साथ मिलकर दूध बेचा करता था। तो लोग बाग उसे भी जानते थे। अगले दिन सुबह जब मंगलू दूध बेच रहा था, लोग बाग अपने अपने बर्तन लेकर उससे दूध खरीद रहे थे। मंगलू भैया, आज जरा 2 किलो दूध देना। मैं आपको कल बताना भूल गई। आज मेरे घर मेहमान आ रहे हैं तो मुझे खीर बनानी है। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। ये लो 2 किलो दूध। 1 किलो दूध देना मंगलू। ये लो भैया, ये रहा आपका 1 किलो दूध। सारा दूध बेचने के बाद मंगलू घर आता है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे मैं वो जो पौष्टिक आहार गायों के लिए लेकर आया था, तुमने डाल दिया क्या? भला ये काम कैसे भूल सकती हूँ? वो तो मैंने जब गायों को चारा डाला तभी डाल दिया था। लाओ, ये दूध के बर्तन मुझे दे दो, मैं धो दूंगी। अब आप आराम से खाना खाओ। तभी बबलू घर आ जाता है। अरे भैया, आप आ गए। भैया, आपको पता है आजकल ऐसे ऐसे इंजेक्शन चल रहे हैं जो गायों को लगा दो तो वो ज्यादा दूध देती हैं। अरे मुझे सब पता है क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ ही दूध बेचूंगा। अरे भैया, किसको क्या पता चलता है। अगर आप 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दो, वैसे भी तो लोग घर जाकर जब दूध उबालते हैं तो उसमें पानी मिलाते ही हैं। खालिश चीज आजकल किसी को हजम नहीं होती है। बबलू, अभी तेरी पढ़ाई के दिन है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इस काम धंधे को मैं अपने आप देख लूंगा। अरे भैया, मैं कौन सा आपके लिए गलत सोचता हूँ। मैं भी तो सोचता हूँ कि मेरा भाई अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़े पैसे कमाना तो बनता है। बबलू, पैसे ईमानदारी से भी कमाए जा सकते हैं। आप नहीं समझोगे भैया। अगले दिन जब मंगलू दूध बेचने के लिए अपनी जगह पर पहुंचता है तो देखता है वहां पर एक दूध वाला और आ गया है। आइए आइए, दूध लीजिए। बढ़िया ताजा ताजा गाय का दूध, मार्केट से कम रेट में। जो लोग वहां दूध लेने आए हुए थे वो देखते हैं कि दूसरा दूध वाला सस्ता दूध दे रहा है। भाई मंगलू, वो आदमी तो तुमसे सस्ता दूध दे रहा है। हो सकता है भाई साहब, वो जो दूध दे रहा है उसे उतने में ही वो दूध पड़ता हो, पर मैं अपनी गायों को अच्छा चारा खिलाता हूँ और मेरा दूध आप इतने सालों से ले रहे हो। अगर कभी कोई शिकायत आई हो तो बताओ। ये बात तो है भैया, दूध तो तुम बिल्कुल प्योर देते हो। चलो छोड़ो, लाओ 1 किलो दूध दे दो। मंगलू भैया, आज जरा आधा किलो दूध ही देना। हाँ हाँ बहन जी, ये लो आधा किलो दूध। मंगलू के दूध के बर्तन खाली हो जाते हैं। तभी वो नया दूध वाला उसके पास आता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास तो बड़ी भीड़ रहती है दूध वालों की। मुझे लगता है मैं कहीं और जाकर दूध बेचूं। भाई, मैं यहाँ सालों से दूध बेच रहा हूँ। लोग बाग इतनी जल्दी किसी दूसरे दूध वाले पर यकीन नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर मंगलू वहां से चला जाता है। अगले दिन भी मंगलू उसी तरह दूध बेचने आता है। लोग बाग उससे दूध खरीदते हैं। ये देखकर दूसरा दूध वाला जल भुनकर बैठा रहता है। बैठे बैठे ही उपाय लगाने लगता है कि क्या हो कि सब लोग मेरी तरफ आएं और मुझसे दूध खरीदें। तभी उसे एक उपाय सूझता है और वो मान गए मंगलू भैया, आपसे तो मुकाबला ना हो पाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब आपका यहाँ पर काम जम ही रखा है तो मैं कहीं और दूध बेच लेता हूँ। चलो फिर ऐसा करते हैं, दोनों भाई बैठकर एक एक कप चाय साथ में पी लेते हैं। मन छोटा मत करो, तुम्हारा भी काम चल पड़ेगा। अभी तुमने नया नया शुरू किया है। रहने दो भाई,
चाय तो नहीं पीनी मुझे। अरे अरे भैया, पी लो एक कप चाय, मैं कोई जहर थोड़ा ही दे रहा हूँ। अरे कैसी बात करते हो भैया, चलो लाओ चाय पिलाओ। तभी वो दूध वाला भागकर जाता है और 2 चाय बनवा कर लाता है। मंगलू की चाय में वो कुछ मिला देता है। चाय पीकर जब मंगलू घर आता है तो उसे अपनी तबीयत थोड़ी खराब लगती है। लक्ष्मी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तबीयत खराब लग रही है, खाने में जरा कुछ हल्का बना देना। अच्छा, घर से तो बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, फिर अचानक ऐसे पेट में दर्द क्यों हो गया? पता नहीं लक्ष्मी, बस पेट में दर्द हो रहा है, मैं जरा लेट जाता हूँ। अगली सुबह मंगलू के पेट का दर्द ठीक नहीं होता। वो बड़ा थका थका महसूस कर रहा था। अरे भैया, आप तो काफी बीमार लग रहे हो। ऐसा करता हूँ, आप आराम करो, आज दूध मैं बेच आता हूँ। ठीक है बबलू, आज तू दूध बेच कर आजा, और ध्यान रखियो, ग्राहक भगवान का रूप होता है, इसलिए ग्राहकों के साथ कभी धोखा मत करना। हाँ हाँ भैया, मुझे पता है, अब आप आराम करो और दूध बेचने मैं जा रहा हूँ। पर बबलू बिल्कुल भी अपने भाई जैसा नहीं था। वो दूध बेचने जाने से पहले दूध में पानी मिला लेता है और बेचने वाली जगह पर पहुंच जाता है। अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। वो कहाँ गया जो यहाँ दूध बेचता है? वो मेरे भैया हैं, आज उनकी तबीयत खराब है, इसलिए दूध बेचने मैं आया हूँ। बबलू का सारा दूध बिक जाता है। वो अपने बर्तन लेकर चला जाता है। दूध वाला वहीं बैठा रहता है। भैया निरे बुद्धू हैं, मैंने भी तो आज दूध में पानी मिलाया है, किसी को पता चला क्या? नहीं, पर भैया को तो पता नहीं क्या परेशानी है। अब ये पैसे भैया को दूंगा, और जो मैंने ऊपर के बनाए हैं वो मेरे हो गए। घर पर, अरे बबलू, दूध बिक गया सारा? हाँ भाभी, सारा दूध बिक गया। भैया की तबीयत कैसी है? अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। बबलू खाना खाकर सो जाता है। लक्ष्मी मंगलू को डॉक्टर को दिखाकर आती है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्होंने कुछ गलत चीज खा ली है, जिसकी वजह से इनका पेट खराब है। 2-4 दिन तक लगातार बबलू पानी मिला हुआ दूध ग्राहकों को देता है। चौथे दिन, भैया, आप लोग भी दूध में मिलावट करने लगे। कितना पतला दूध दिया कल आपने? सही कह रही हो बहन जी, दूध बहुत पतला दे रहे हो भैया आजकल। मंगलू कब आएगा दूध देने? मुझे तो लगता है कि तुम दूध में मिलावट कर रहे हो। कैसी बातें करते हो, मैं और मेरा भाई कभी दूध में मिलावट नहीं करते। अपनी बात करो भैया, मनु भैया को बीच में मत लेकर आओ। आज तक उनके दूध में कभी भी मिलावट नहीं मिली। अगर तुमसे पानी ही खरीदना है तो साथ वाले से क्यों ना ले लें दूध। वो आदमी तो तुमसे सस्ता दूध दे रहा है। ऐसा बोलकर आदमी दूसरे दूध वाले से दूध लेने लगते हैं। उसको देख देख कर सब लोग उससे दूध लेने लगते हैं और बबलू अपने बर्तन लेकर ऐसे ही बैठा रहता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर भैया को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे। दूसरे दूध वाले की तो आज बल्ले बल्ले हो गई। सब लोग उससे दूध लेकर चले जाते हैं। बबलू को समझ नहीं आता कि वो इतने सारे दूध का अब क्या करे। एक बारी उसने सोचा कि शायद मैं अपने भैया को सच बता दूंगा तो वो उस पर गुस्सा जरूर होंगे, लेकिन इस स्थिति को संभाल लेंगे। अरे वाह वाह, आज तो मेरा सारा दूध बिक गया। इसमें एक भाई ईमानदार तो एक बेईमान है। अब इस बेईमान भाई की वजह से ईमानदार भाई की साख गिर गई। अब तो लोग मुझसे ही दूध खरीदेंगे। घर जाते हुए बबलू वो सारा दूध रास्ते में मिलने वाले जितने भी कुत्ते थे सबको पिला देता है। सारा दूध बिक गया। आज मुझे मेरी तबीयत ठीक लग रही है, कल दूध देने मैं जाऊंगा। काम तो हो रहा है ना भैया, आप आराम करो, 2-4 दिन मैं और दूध बेचने चला जाऊंगा। नहीं नहीं, तेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, और वैसे भी अब मैंने दवाई खाई है तो मुझे आराम लग रहा है, कल दूध देने मैं ही जाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने दूध के बर्तनों को भरकर दूध वाली जगह पर जाता है। थोड़ी ही देर में लोग आना शुरू हो जाते हैं और दूसरे दूध वाले से दूध लेने लगते हैं। ये देखकर मंगलू अचंभे में पड़ जाता है। लीजिए लीजिए, ताजा दूध लीजिए, बढ़िया गाय का दूध लीजिए। मंगलू भैया, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपने भाई से आपने मिलावटी दूध बिकवा दिया। अगर आप 1-2 रुपए बढ़ा देते हमें तब भी दिक्कत ना होती।
आपने तो इतने सालों का भरोसा ही खत्म कर दिया। ये आप क्या कह रही हो बहन जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं आया। पर मेरा भाई बबलू रोज दूध लेकर आ रहा था। और वो दूध में इतना पानी मिलाकर ला रहा था ना कि पूछो ही मत। आपसे अच्छा तो इन भैया का दूध है। और दूध वाला मन ही मन खुश हो रहा था। मंगलू गुस्से में अपने दूध के बर्तन उठाता है और घर चला जाता है। 4 दिन तुझे दूध बेचने क्या जाना पड़ा? तूने अपनी होशियारी दिखा दी। मेरे सारे ग्राहक दूसरे दूध वाले को मिल गए और इतने सालों से जो इज्जत मैंने कमाई थी वो भी गवा दी। तुम इतने बड़े स्वार्थी हो कि तुमने एक बारी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सब लोग मुझे वहां पर स्वार्थी दूध वाला कह रहे थे और मेरे लिए कितने शर्म की बात थी। मैं तो सोच रहा था धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये बात मैं आपको कल ही बताना चाहता था, लेकिन आपके डर के मारे नहीं बता पाया। मुझे माफ कर दो भैया। मैंने थोड़े से स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचा दिया। अरे अब क्या माफी मांगना? अब तो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। उधर उस दूध वाले से दूध ले जाकर लोगों के पेट खराब होने शुरू हो गए। मंगलू रोज की तरह वहां पर दूध लेकर आता था। उस दिन सारे ग्राहकों को दूध वाले के ऊपर चिल्लाता हुआ देखकर मंगलू सोच में पड़ जाता है कि कैसे लोग हैं, जरा से स्वार्थ के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल जाते हैं। फिर कुछ लोग भरोसा करके मंगलू के पास दूध लेने आते हैं और दूध की अच्छी क्वालिटी देखकर फिर वापस मंगलू से दूध लेना शुरू कर देते हैं। बबलू भी आकर सब लोगों को सच्चाई बता देता है और लोगों से अपने किए की माफी मांगता है।